हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 49वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस 49वें मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस 49वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 49वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि 646 से यहां पर 256 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 646 से यहाँ पर 256 बना है, सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 757 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 646 से यहाँ पर 256 बन जाएगा कैसे। तो यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले तो 646 की तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 646 की तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर टोटल बन जाएगा कितना, 16। अब 16 से 256 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई 16 से 256 बनाने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर इस 16 का किया गया है स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 16 का स्क्वायर होता है 256। और ध्यान से देखिए 256 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे यहाँ पर 757 के अंदर है और 757 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई 757 की तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 757 की तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा कितना, 19 है। अब जिस प्रकार से यहाँ पर 16 का स्क्वायर किया गया है, सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर कर देंगे 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 19 का स्क्वायर होता है 361। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 361। अब हमें देखना है कि संख्या 361 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 361 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और मेरे भाई आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि इस तीसरी आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पहली आकृति को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस पहली आकृति में यहाँ पर 225 कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर पहली आकृति में 225 लाने के लिए क्या किया गया है,
इस 8 और इस 7 इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यदि हम 8 और 7 इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 8 और 7 मिलकर बन जाएगा 15। और इस 15 से यहाँ पर 225 लाने के लिए क्या किया गया है, इस 15 का यहाँ पर किया गया है स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 15 का स्क्वायर होता है 225। और ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप सभी के सामने 225 दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस दूसरी आकृति के अंदर यहाँ पर पता करेंगे कि यहाँ पर 49 सेम इसी प्रकार से आया है क्या। तो करेंगे क्या, इस 3 और इस 4 इन दोनों संख्याओं को आपस में पहले जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई 3 और 4 मिलकर बन जाएगा कितना, 7 है। अब इस 7 का भी हम क्या कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 7 का स्क्वायर होता है 49। और ध्यान से देखिए 49 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि यहाँ पर 121 सेम इसी प्रकार से आया है क्या। तो करेंगे क्या, इस 6 और इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को हम आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, जो संख्या आएगी उसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर है 6, तो यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को। यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर है 6। अब 6 के अंदर हम कितना ऐड करें कि यहाँ पर देखिए 6 के अंदर कितना ऐड करें कि टोटल जो संख्या है उसका यदि हम स्क्वायर करें तो यहाँ पर हो जाए 121 है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, जो ये 121 है ये किस संख्या का स्क्वायर है, तो मेरे भाई 121 है किसका, 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टोटल कितनी संख्या आनी चाहिए, 11। तो मेरे भाई देखिए इस 6 के अंदर हम किस संख्या को ऐड करें कि यहाँ पर 11 हो जाए। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, यदि हम 6 के अंदर क्या कर दें, +5 कर दें, तो 6 और 5 मिलकर बन जाएगा 11। और यदि हम 11 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो 11 का स्क्वायर होता है 121। और 121 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 5। अब हमें देखना है कि संख्या 5 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 5 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और देखिए इस टाइप के प्रश्न को थोड़ा सा समझाने में टाइम लगता है, लेकिन जब आप इस टाइप के प्रश्न को समझ जाओगे तो एग्जाम के अंदर इस टाइप के प्रश्न को भी आप एग्जाम के अंदर क्या करोगे, फटाफट से सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यानी कि तीसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से लखनऊ का संबंध है उत्तर प्रदेश के साथ में, सेम उसी प्रकार से कोहिमा का संबंध के शब्द के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि लखनऊ का संबंध उत्तर प्रदेश के साथ में कैसे है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए लखनऊ का संबंध उत्तर प्रदेश के साथ में कैसे। तो मेरे भाई जो ये लखनऊ है ये राजधानी है किसकी, उत्तर प्रदेश राज्य की। अब इसी प्रकार से हमें बताना है कि जो ये कोहिमा है ये कोहिमा किस राज्य की राजधानी है। तो मेरे भाई देखिए जिस प्रकार से लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है, सेम उसी प्रकार से कोहिमा किस राज्य की राजधानी है। तो मेरे भाई कोहिमा है किस राज्य की, नागालैंड राज्य की क्या है, राजधानी है। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर शब्द भरा जाएगा नागालैंड। अब हमें देखना है कि नागालैंड शब्द किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है नागालैंड शब्द हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद
करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि 50 भाग 10 बराबर 25 लिखा जाता है और 30 भाग 2 बराबर 225 लिखा जाता है तो 110 भाग 2 बराबर क्या लिखा जाएगा। मेरे भाई ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि 50 भाग 10 बराबर है यहाँ पर 25 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि 30 भाग 2 बराबर यहाँ पर 225 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 110 भाग 2 बराबर है क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे भाई हम यहाँ पर पता करेंगे कि 50 भाग 10 बराबर यहाँ पर कितना लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है 25 है। तो यहाँ पर 50 भाग 10 बराबर 25 कैसे लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 10 का भाग दिया गया है इसे 50 के अंदर है। तो 10 का भाग 50 में देंगे तो यहाँ पर आएगा कितना 5 है। अब 5 से 25 बनाने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर इस 5 का किया गया है स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 5 का स्क्वायर होता है 25। और ध्यान से देखिए 25 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कि 30 भाग 2 बराबर कितना लिखा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 30 भाग 2 बराबर लिखा गया है 225। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 2 का भाग देंगे किसके अंदर, 30 के अंदर है। तो 2 का भाग 30 में देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 15। अब 15 से 225 बनाया गया है कैसे, तो यहाँ पर भी क्या किया गया है, इस 15 का किया गया है स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 15 का स्क्वायर होता है 225। और ध्यान से देखिए 225 यहाँ पर हमारे सामने दिया भी गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पर आसानी से बता दोगे कि 110 भाग 2 बराबर है क्या लिखा जाएगा। तो हाँ सर हम यहाँ पर आसानी से बता देंगे कि 110 भाग 2 बराबर है क्या लिखा जाएगा। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 110 के अंदर हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे। तो देखिए 2 का भाग 110 में देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना 55 है। अब सभी का स्क्वायर किया गया है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस 55 का भी स्क्वायर कर देंगे। 55 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 55 का स्क्वायर होता है 3025, यानी कि 110 भाग 2 बराबर लिखा जाएगा 3025। अब हमें देखना है कि 3025 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 3025 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे
प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में COOL को HTTO लिखा जाता है तो ROOT को क्या लिखा जाएगा। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर COOL को यहाँ पर क्या लिखा गया है। तो मेरे भाई COOL को यहाँ पर लिखा गया है HTTO। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि COOL को यहाँ पर HTTO कैसे लिखा गया है। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई अल्फाबेट लेटर के अंदर C आता है 3 नंबर पर है, C के बाद में है O आता है 15 नंबर पर है। इसी प्रकार से O के बाद में फिर से है O आता है 15 नंबर पर है। O के बाद में क्या है L आता है 12 नंबर पर है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखिए मेरे भाई H आता है 8 नंबर पर है। H के बाद में T आता है 20 नंबर पर है। फिर से T के बाद में T है तो ये भी आता है 20 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है, तो मेरे भाई T के बाद में है O कितने नंबर पर आता है, तो O आता है 15 नंबर पर। तो यहां पर हम भर देंगे 15। अब यहां पर आपको अल्फाबेट लेटर नहीं देखना, यहां पर आपको देखना है केवल संख्या को। तो ध्यान से देखिए यहां पर 3 से बन रहा है 8, 3 से 8 बनेगा कैसे। तो देखिए यदि हम 3 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 3 और 5 मिलकर बन जाएगा 8। फिर देखिए 15 से बन रहा है 20, 15 से 20 बनेगा कैसे। तो यहां पर भी देखिए यदि हम 15 के अंदर क्या कर दें +5 कर दें तो 15 और 5 मिलकर बन जाएगा 20। फिर देखिए आगे यहाँ पर देखिए मेरे भाई 15 से फिर क्या बन रहा है 20 है। तो 15 से 20 बन जाएगा कैसे, यदि हम यहाँ पर भी क्या कर दें +5 कर दें तो 15 और 5 मिलकर बन जाएगा 20। फिर देखिए यहाँ पर 12 से बन रहा है 15, तो 12 से 15 बनेगा कैसे। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 12 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो 12 और 3 मिलकर बन जाएगा 15। तो यहाँ पर आपको आसानी से यहाँ पर पता चल गया कि COOL को यहाँ पर HTTO कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो ये सभी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी के पहले 3 अल्फाबेट लेटर के अंदर तो क्या किया गया है +5 किया गया है, और जो चौथा अल्फाबेट लेटर है इसके अंदर +3 करके ये सभी अल्फाबेट लेटर लिखे गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप आसानी से बता दोगे कि ROOT को क्या लिखा जाएगा। तो आंसर हम यहाँ पर आसानी से बता देंगे कि ROOT को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो देखिए मेरे भाई ध्यान से यहाँ पर देखिए 18 यानी कि R आता है कितने नंबर पर 18 नंबर पर है। R के बाद में है O आता है 15 नंबर पर है। फिर से क्या है O आता है 15 नंबर पर है। फिर क्या है T आता है 20 नंबर पर है। अब हमें करना क्या है वो देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए पहले अल्फाबेट लेटर के अंदर किया गया था +5, तो यहाँ पर पहले अल्फाबेट लेटर के अंदर भी हम क्या कर देंगे +5 कर देंगे। तो पहला अल्फाबेट लेटर है R आता है 18 नंबर पर है, 18 में +5 कर देंगे तो 18 और 5 हो जाएगा 23 है। 23 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है W, तो यहाँ पर हम भर देंगे W। उसके बाद में क्या है O आता है कितने नंबर पर 15 नंबर पर है। अब 15 में यहाँ पर देखिए दूसरे अल्फाबेट लेटर के अंदर भी क्या किया गया था +5, तो 15 के अंदर भी क्या कर देंगे +5 कर देंगे। तो 15 और 5 हो जाएगा 20। 20 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है T, तो यहाँ पर हम भर देंगे T। फिर से क्या है O आता है 15 नंबर पर है। और यहाँ पर ध्यान से देखिए तीसरे अल्फाबेट लेटर में भी क्या किया गया था +5, तो यहाँ पर देखिए 15 के अंदर भी क्या कर देंगे +5 कर देंगे। तो 15 और 5 हो जाएगा 20। 20 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है T, तो यहाँ पर हम भर देंगे T। ठीक है, लास्ट में क्या है T आता है 20 नंबर पर है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए लास्ट के अल्फाबेट लेटर के अंदर किया गया था +3, तो 20
20 के अंदर क्या कर देंगे, +3 कर देंगे, तो 20 और 3 हो जाएगा 23 है। 23 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है W, तो यहाँ पर हम भर देंगे W, यानी कि ROOT को लिखा जाएगा WTTW। अब हमें देखना है कि WTTW ये सभी अल्फाबेट लेटर में किस ऑप्शन के अंदर है दिए गए हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, WTTW ये सभी ऑप्शन है या फिर ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन है एक के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा भारतीय लोक नृत्य तीज उत्सव से संबंधित है। ऑप्शन ए है घूमर, ऑप्शन बी है बिहू, ऑप्शन सी है गरबा और ऑप्शन डी है लावणी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि घूमर भारतीय लोक नृत्य तीज उत्सव से संबंधित है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी थे सचिन तेंदुलकर। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, लता मंगेशकर पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, ऑप्शन बी है राजस्थान सरकार द्वारा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और ऑप्शन डी है गुजरात सरकार द्वारा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है ओडिशा, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादक राज्य है ओडिशा। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मोनाजाइट खनिज किस धातु का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए है यूरेनियम धातु का, ऑप्शन बी है थोरियम धातु का, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम धातु का और ऑप्शन डी है टाइटेनियम धातु का। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि मोनाजाइट खनिज
किस धातु का प्रमुख स्रोत है। और मेरे भाई ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मोनाजाइट खनिज थोरियम धातु का प्रमुख स्रोत है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा कोयला सबसे अधिक कार्बन युक्त और उच्च गुणवत्ता का होता है। मेरे भाई ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस प्रश्न का भी आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लेना। और यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि जो एंथ्रासाइट कोयला है ये सबसे अधिक कार्बन युक्त और उच्च गुणवत्ता का होता है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रानीगंज कोयला खदान किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए झारखंड राज्य में, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल राज्य में, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ राज्य में, और ऑप्शन डी है ओडिशा राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि रानीगंज कोयला खदान पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन बी है कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन सी है तमिलनाडु राज्य में, और ऑप्शन डी है राजस्थान राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भिलाई स्टील प्लांट को किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भिलाई स्टील प्लांट को किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भिलाई स्टील प्लांट को रूस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप ग्रुप डी एग्जाम को पहली बार के अंदर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं या फिर उसके अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी
तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी जामनगर गुजरात में स्थित है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ शाम को 6 बजे।